नीवन प्रणाम। राम राम। हम आपको माघ मास्य मौनी अमावस्या व्रत कथा बताने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार कांचीपुर एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवश्यामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मणों ने 7 पुत्र विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उस दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया शपथपदी होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैद्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैद्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवश्यामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने चिंता ने दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों के गिद्धों के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासी बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते जब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रतापकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रताप उठकर सोमा का घर झाड़ू लीप देते थे। एक दिन सोमा ने बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा की उनकी बातों विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी शर्म साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैद्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उसके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने भगवान से कहा, मेरी अनुस्पत्ति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। शपथपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, परंतु ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उसे आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती का पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता था पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में असत पिंपल वृक्ष की छाया में विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। उसके पूर्ण होने पर उनके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।